खरंच घरात घुसून मारणार की फक्त इशारे देणार? युद्ध करणार की नाही? पाकिस्तानला धडा शिकवणार तर तो केव्हा? या सगळ्या प्रश्नांच्या कात्रीत सापडलंय केंद्र सरकार. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याला आता 10 दिवस उलटून गेलेत. हल्ला पाक पुरस्कृतच होता हे भारतानं ठामपणे सांगितलंय. पण तरीही भारतानं पाकिस्तानच्या विरोधात ठोस अशी कारवाई अजूनही केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्याला कारवाईचे सगळे अधिकारही दिलेत. पण सैन्य दल नेमकं करणार काय याबाबत अजूनही स्पष्टता नाहीये. त्यामुळेच आता विरोधक सरकारला सवाल करतायत. देशभरातील विविध क्षेत्रांमधील दिग्गज आता कारवाई कराच असे जाहीरपणे सांगतायत. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये ठोस पावलं उचलण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालल्याचं चित्र दिसतंय. तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं. और छोड़ना नहीं. अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना. घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म. आप 24 घंटे जो कारस्थान राजनीति में चक्रव्यूह में बैठे हो ना, उसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार लाओ, ये विधायक तोड़ो, ये सांसद तोड़ो, ये आपका काम है. पहलगाम मधल्या दहशतवादी हल्ल्याला आज 10 दिवस उलटले. पण या हल्ल्यामुळं देशभरात उसळलेला संताप तसूभरही कमी झालेला नाही. प्रत्येकाच्या मनाच्या कोपऱ्यात एकच सवाल आहे, पाकिस्तानला धडा कधी शिकवणार? काल याच प्रश्नाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर दिलं. और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं. इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा. पहलगाम हल्ल्यानंतर देशातील सगळ्याच विरोधी पक्षांनी सरकारला प्रत्येक कारवाईसाठी पूर्ण पाठिंबा दिलाय. MIMचे असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानला रोज सुनावतायत. अमित शहांच्या वक्तव्यानंतर तर ओवैसींनी आता फक्त घुसून मारायचं नाही तर घुसून बसायला हवं असा इशारा दिलाय. तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं. अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना. घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म. ये होना चाहिए. पीओके ले लेना नहीं. अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही. एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का. भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के. हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीनही सेना दलांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी सेनेला कारवाई करण्याचे सगळे अधिकार दिले. पण पंतप्रधानांनी ठोस निर्णय घ्यायला हवा अशी मागणी संजय राऊतांनी केली. तुम्हारा निर्णय तुम लो. इंदिरा जी ने कहा मुझे पाकिस्तान से युद्ध चाहिए, आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या? कितने दिन चाहिए आपको? ये पॉलिटिकल लीडरशिप की एक निर्णय था कि मुझे युद्ध चाहिए. आपने देखा है पहलगाम के बाद ऐसा कुछ? हाँ, घुसकर मारने वाले कहाँ गए? ओवैसी साहब ने ये कहा है आज कि घुसकर मारने की बात हो गई थी. आप घुसकर मारो मत, घुसो और वहां ही बैठो. बैठना चाहिए वहां जाकर, लेकिन कब जाएंगे, कब घुसेंगे, कब बैठेंगे? प्रधानमंत्री तो फिल्मी सितारों में दंग है, बिहार के प्रचार में दंग है. ये समस्या देश में है लीडरशिप, और लोग तालियां बजा रहे. बड़े बड़े एक्टर बैठे थे. देश में क्या हो रहा है? आक्रोश हो रहा है, आप तालियां बजा रहे हो. 9 घंटे देश के प्रधानमंत्री फिल्मी सितारों में बैठकर गपशप करते हैं. 15 दिन इस प्रकार के सभी कार्यक्रम रद्द करने चाहिए. उरी से लेकर
पुलवामा और पहलगाम तक जो हमले हुए उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले आपका इस्तीफा आना चाहिए था। अगर आप असली देशभक्त है ना, तो इस देश में सबसे पहले इस्तीफा या बर्तरफी या निलंबन गृह मंत्री का होना चाहिए था। अभी तो आप बोलेंगे उसको जवाब देंगे, उसको जवाब देंगे, जवाब तो हमारी फौज देगी। लेकिन आपकी गलती, आप 24 घंटे जो कारस्थान राजनीति में चक्रव्यूह में बैठे हो ना, उसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार लाओ, ये विधायक तोड़ो, ये सांसद तोड़ो, ये आपका काम है। तो आप जिम्मेदार है। जो पुलवामा में हुआ, जो पहलगाम में हुआ, जो उरी में हुआ, उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है। पहलगाम हल्ल्यावरून विरोधक सरकारला प्रश्न विचारतायत, पण प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जो संताप आहे तो ज्येष्ठ लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर यांनी काल अगदी चोख शब्दात मांडला। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। सीमेपलीकडून दहशतवादी येतात, 27 पर्यटकांना गोळ्या घालतात आणि काडीचाही प्रतिकार न होता सहजपणे निघून जातात। ही सगळी बाबच भारतासाठी लाजिरवाणी आहे। पण पाकिस्तान जर भारताच्या नागरिकांना भारतात येऊन गोळ्या घालण्याची हिम्मत करत असेल तर पाकिस्तानला आता कायम लक्षात राहील असाच धडा शिकवायला हवा आणि त्यासाठीच केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चाललाय। दहशतवादी हल्ल्यानंतर एखाद्या देशाला नीट उत्तर द्यायचं असेल तर 10 दिवस हा फार मोठा कालावधी नाहीये, कारण कोणतंही पाऊल उचलताना त्याच्या परिणामांचीही तयारी भारताला करावी लागेल आणि म्हणूनच पाकला अद्दल घडलेली पाहण्यासाठी आपल्याला कदाचित आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।